हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमनीजिया या जिसे एमनेस्टिक सिंड्रोम भी कहते हैं। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे एमनीजिया क्या है और एमनीजिया के एमनीजिया डिसऑर्डर होने की कौन कौन सी रीज़न है और इसकी हम कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के बारे में भी आज के इस टॉपिक में जानेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। एमनीजिया बेसिकली ये एक ऐसी भूलने की बीमारी है या भूलने का डिसऑर्डर है जिसमें हम अपनी मेमोरीज़ को भूल जाते हैं। अब मेमोरीज़ किस तरह की, जैसे कि कुछ फैक्ट्स हो गए, इंफॉर्मेशंस हो गई या हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उन चीज़ों को, उन फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और उन पर्सनल एक्सपीरियंस को हम जो है भूल जाते हैं, उसे एमनीजिया कहते हैं। जैसा कि आपने एमनीजिया का नाम अक्सर ड्रामों, मूवीज़ या टेलीविज़न पे देखा होगा और वो लोग कहते हैं फॉरगेटिंग योर आइडेंटिटी, मतलब अपनी पहचान को भूल जाना, ये एमनीजिया है। बेसिकली एमनीजिया ये चीज़ नहीं होती। एमनीजिया बेसिकली इंफॉर्मेशंस को, जस्ट एक मेमोरीज़ को भूल जाना। आइडेंटिटी में तो हम अपनी पूरी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, एमनीजिया में जस्ट हम अपनी मेमोरीज़ को भूल जाते हैं, इसलिए इसे एमनेस्टिक सिंड्रोम भी कहते हैं। इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा जिसे एमनीजिया की बीमारी है या जिसे एमनीजिया हुआ है, एमनीजिया डिसऑर्डर है, अगर आप उनसे पूछें कि क्या आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता है तो वो कहेंगे हु दे आर, वो क्या चीज़ है या वो कौन है, मतलब वो उन इंफॉर्मेशन को भूल चुके होते हैं। अब एमनीजिया होने की कौन कौन सी रीज़न्स हैं? बेसिकली एमनीजिया की जो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से एमनीजिया होता रहता है वो है हमारे पास जो है कोई भी हेड इंजरी हो जाए या स्ट्रोक हो जाए या कोई ऐसी शदीद बीमारी हो जाए या बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाना, सीजर्स यानी झटके लगना, अल्कोहल यानी ड्रग्स वगैरह लेना, उनकी वजह से भी एमनीजिया की बीमारी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की। तो यहाँ पे हम कुछ इनकी बेसिक जो मेजर टाइप्स भी जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, इनमें इन टाइप्स में सबसे पहली नंबर 1 पे है रेट्रोग्रेड एमनीजिया। देखें, हमें जो एमनीजिया होता है वो बेसिकली किसी ना किसी रीज़न की वजह से होता है, किसी इवेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से। अब रेट्रोग्रेड एमनीजिया में क्या होता है कि रेट्रोग्रेड रेट्रो जैसे नाम से जाहिर है कि जैसे मतलब बिफोर द इवेंट, मतलब इवेंट होने से पहले जितनी भी इवेंट की इंफॉर्मेशन होती है, या फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट को देखने के बाद हमें बाज़ औक़ात इतना शौक लग जाता है कि हम उस एक्सीडेंट को याद नहीं कर पाते कि हमारे साथ बेसिकली हुआ क्या है। तो उस इवेंट से थोड़ी सी पहले वाली तमाम इन्फॉर्मेशन को हम भूल जाते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि इवेंट से पहले मतलब हम अपने ईयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं या हमारे जो उससे ईयर्स मतलब 1-6 महीने, साल पहले जो हमारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी, पर्सनल एक्सपीरियंस किया था, वो भी भूल जाते हैं। नहीं, जस्ट उस इवेंट से रिसेंटली मतलब थोड़ा पहले जितनी भी हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम भूल जाते हैं, उसे रेट्रोग्रेड एमनीजिया कहते हैं। उसके बाद नंबर जो है एंटीरोग्रेड एमनीजिया। अब जैसा कि नाम से एंटीरो मतलब इवेंट के बाद, मतलब जो जिस इवेंट की वजह से हमें एमनीजिया हुआ है उस इवेंट से थोड़ी सी बाद वाली इन्फॉर्मेशन हम भूल जाते हैं। रेट्रो में हम पहले वाली इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं और जो एंटीरोग्रेड एमनीजिया है इसमें हम जो है बाद वाली इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं। हाँ, इसमें रेट्रोग्रेड के कुछ जो हैं उसकी मतलब अलामतें आ सकती हैं कि बाद वाली इन्फॉर्मेशन के साथ हम पहले वाली भी थोड़ी बहुत भूल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 है ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया।
ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया बहुत सारों को हो सकती है। ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया ये इस तरह की बीमारी है जिसमें हम अपने 24 घंटों की इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं। मतलब किसी कोई भी इवेंट हुआ और उस इवेंट में हम दोनों तरह की, इवेंट से पहले और इवेंट के बाद दोनों इन्फॉर्मेशन को बाज़ औक़ात भूल जाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमें 24 घंटों के बाद जो है हम याद कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। मतलब ये बीमारी या ये जो सिम्टम है या ये टाइप है ये 24 घंटों के लिए होती है। 24 घंटों के बाद हम सारी इन्फॉर्मेशन को दोबारा रिकलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 4 पे है इन्फेंटाइल एमनीजिया। इन्फेंटाइल जैसे कि नाम से जाहिर है कि इन्फेंट्स मतलब चाइल्डहुड एमनीजिया, इसको चाइल्डहुड एमनीजिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वो स्ट्रोक या वो एक्सीडेंट होने के बाद हम जो है अपनी चाइल्डहुड, ठीक है, हम अपनी चाइल्डहुड इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं, इसीलिए इसको इन्फेंटाइल एमनीजिया भी कहते हैं। क्योंकि चाइल्डहुड में क्या होता है कि अडल्ट्स जो है अपनी मेमोरी को डेवलप कर रहे होते हैं, तो इसमें हम अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन तो बना रहे होते हैं लेकिन बाज़ औक़ात अपनी पुरानी यानी चाइल्डहुड इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं। उसके बाद है कि पोस्ट ट्रोमैटिक एमनीजिया। पोस्ट ट्रोमैटिक के ट्रॉमा के बाद किसी भी कोई भी जब हमें एक सदमा लगता है या एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसा इवेंट देखता है जो कि हम पे बहुत ज़्यादा असर रख जाता है तो उसे ट्रॉमा कहते हैं। अब वो इवेंट होने के बाद मतलब कुछ अरसे, 1 महीना, 2 महीना या 6 महीने या 1 साल के बाद भी हम इन्फॉर्मेशन को भूलने लग जाते हैं उस इवेंट से रिलेटेड। अब वो इन्फॉर्मेशन इवेंट से पहले भी हो सकती है, मतलब रिट्रोग्रेड भी हो सकती है और एंटीरोग्रेड भी होती है, मतलब लेकिन वो उस इवेंट के तुरंत बाद नहीं होती, कुछ अरसे बाद होती है, इसीलिए इसको पोस्ट ट्रोमैटिक एमनीजिया कहते हैं। उसके बाद नंबर 6 है डिसएसोसिएटिव एमनीजिया। अब डिसएसोसिएट यानी खुद से अलग हो जाना, खुद की आइडेंटिटी को भूल जाना, खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भूल जाना, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भूल जाना, मतलब खुद को ही भूल जाना, इसको कहते हैं डिसएसोसिएटिव एमनीजिया। यानी कोई भी एक्सीडेंट, कोई ट्रॉमा या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होने के बाद हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं तो हम अक्सर कहीं चले जाते हैं और कहीं चले जाने के बाद कोई न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। आपने अक्सर मूवीज़, टेलीविज़न में देखा होगा, लोग खुद को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, तो और वो बाज़ औक़ात खुद को कोई डॉक्टर या कोई सिंगर या कोई एक्टर इस तरह से शो करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको कहते हैं डिसएसोसिएटिव एमनीजिया, यानी खुद की आइडेंटिटी को भूल जाना। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।